एक औरत की प्यूबर्टी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है उनके रिप्रोडक्टिव लाइफ में। मतलब प्यूबर्टी जब आती है तब उनके बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आने लगते हैं। तो वेजाइना भी जो है या फिर जो योनि है, ये एक औरत का या लड़की का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो इस ऑर्गन में भी प्यूबर्टी आने से पहले ये देखा गया है कि ज़्यादा जो मांस है वो वल्वा पर ही रहता है। मतलब जो मेन वेजाइना दिखता है बस वहीं पर ही मांस ज़्यादा या फैट डिपॉजिशन होता है। और उनके अंदर के जो ऑर्गन्स हैं जैसे कि यूट्रस है या फिर ओवरीज़ हैं, ये इतने डेवलप नहीं होते हैं। बट प्यूबर्टी के बाद 15-16 साल के बाद लड़की के बॉडी में काफ़ी चेंजेस आने लगते हैं और अंदर का भाग जो है वो डेवलप होने लगता है। और एक बार जब वो एडल्ट हो जाती हैं 18 साल से ज़्यादा, तो आप देखेंगे कि ये जो ओपनिंग है, इसका जो वेजाइनल ओपनिंग है, जो वल्वा कहा जाता है, जो लिप्स हैं, ये ज़्यादा उभर के सामने आते हैं। उनका यूट्रस ही नहीं, उनके ओवरीज भी डेवलप हो जाते हैं। और उनके जो वेजाइना के अंदर, उनकी योनि के अंदर सेल्फ लुब्रिकेशन स्टार्ट हो जाता है। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि सिर्फ सेक्स के दौरान ही नहीं, बल्कि दिन में 3 से 4 या 5 बार एक लड़की जिसने 18 ईयर्स क्रॉस कर लिया है, उनकी योनि में कुछ कुछ डिस्चार्ज होता ही रहता है, गीलापन रहता ही है। तो ये वो समय होता है कि जब वो शादी के लिए धीरे धीरे तैयार होती हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमारे देश में अब लड़की की शादी की एज 21 ईयर्स हो गई है। 21 साल के बाद जब उसकी शादी होगी, उसके बाद वो सेक्स करती हैं तो उनके वेजाइना में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। जैसे कि स्वेलिंग आ सकती है। मतलब जो स्टार्ट ऊपर का जो भाग दिखता है, जो लिप्स दिखते हैं, वहाँ पर ज़्यादा स्वेलिंग आती है। बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी नहीं आनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, इसका मतलब हो सकता है कोई लंप या सिस्ट हो। एबनॉर्मल स्वेलिंग होने पर महिला को किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना ज़रूरी होता है। ये नॉर्मल स्वेलिंग ओके होता है। और वेजाइना के अंदर के जो मसल्स हैं, जब भी इंटरकोर्स होता है, जब भी संभोग होता है पति के साथ या पार्टनर के साथ, तो वो मसल्स भी डेवलप होने लगती हैं। और ये जो टाइटनेस है, जो वेजाइना में पहले थी, योनि में थी, अब वो टाइटनेस भी उतनी टाइटनेस नहीं रह पाती है। ये तो नेचुरल है कि कोई लड़की अगर कुंवारी है, वर्जिन है, जितनी टाइटनेस उसकी योनि में रहेगी, 8, 10, 15, 20 बार अगर वो सेक्स कर लेगी शादी के बाद या किसी पार्टनर के साथ कर लेती है, तो वो टाइटनेस तो नहीं आ पाएगी। क्योंकि ये जो योनि है ये एक्सपैंड भी करती है और कॉन्ट्रैक्ट भी करती है, बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है जब लिंग प्रवेश करता है अंदर। बहुत सारी लड़कियां जो हैं शादी से पहले हस्त मैथुन भी करती हैं। कुछ ब्लू फिल्म्स देखती हैं या उनकी भाभी या उनकी दीदी ने कुछ सुहाग रात पे उनके साथ क्या क्या हुआ वो सारी जानकारियाँ उनको ओपनली बता दी है, या कुछ उन्होंने देख लिया है ऐसा, या कुछ नॉर्मली भी ऐसी कामुक प्रवृत्ति की लड़कियां होती हैं, तो उनकी वेजाइना में थोड़ा ढीलापन आ सकता है। अगर वो बार बार, समझो दिन में 2 से 3 बार अगर हस्त मैथुन कर रही हैं, तो ये प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है। ये नॉर्मली शादी के बाद आप देखेंगे कि थोड़ा ढीलापन आता है, और प्रेगनेंसी के बाद और बच्चे को जन्मने के बाद बहुत ज़्यादा ढीलापन आ जाता है। लेकिन ये जो ढीलापन आता है ये थोड़े समय के लिए ही आता है, ज़्यादा समय के लिए नहीं आता। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और खुद ब खुद 3 या 4 महीने में ये जो वेजाइना है इसमें वापस से नॉर्मल पोजीशन आ जाती है, जो टाइटनेस है वो लौट आती है। और अगर नहीं लौट रही है तो फिर क्या करना है? हो सकता है कि सिजेरियन करना पड़े, सीज़र से काट के बच्चे को निकालना पड़ा हो एबनॉर्मली, या फिर कुछ थोड़ा कट लगाना पड़ा हो डॉक्टर को जब बच्चे को महिला ने जना है। तो उस केस में वजाइना का शेप बिगड़ जाता है। फिर बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। ज़्यादा महंगा नहीं होता है, पर एक सर्जरी करते हैं छोटे सा, मतलब एक वहाँ पे टाँका लगा देते हैं।
आजकल क्या है, लड़कियां शादी से पहले ही सेक्स कर लेती हैं या स्पोर्ट्स में बहुत बहुत पार्टिसिपेट करती हैं, तो जो वेजाइना में जो अंदर झिल्ली रहती है वो खुद ब खुद टूट जाती है। तो जैसे पहले के ज़माने में ऐसा कहा जाता था कि सेक्स करना है शादी के बाद तो ब्लड निकलना ज़रूरी है, या साउथ इंडिया में ऐसी प्रथा भी है कि वाइट रंग की जो चादर है उसको ही बिछाया जाता है शादी की रात को, जिससे कि जो ब्लीडिंग होगा वो दिख सके, कि मालूम पड़ा कि इनकी सुहागरात मन चुकी है। जैसे वो रश्मिका मंदाना और विजय की मूवी थी, उसका नाम गीता गोविंद था, उसमें वो लोग आर्ग्यू करते हैं। विजय ये बोलता है कि मेरी बहन की शादी होने वाली है तो मैं ब्लैक रंग का बेडशीट खरीद के दूंगा, क्योंकि उनको वाइट रंग की बेडशीट बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। लेकिन रश्मिका मंदाना कहती है कि नहीं, वाइट रंग की सही रहेगी, और वो सही कहती है। एक बूढ़ी आंटी उनको बाद में समझाती है कि वाइट रंग की बेडशीट क्यों ज़रूरी है, इसलिए कि ब्लीडिंग होता है। बहुत बार जब आप अपनी वाइफ के साथ पहली बार सेक्स करेंगे, सुहाग रात में जाएंगे, तो अगर उनको ब्लीडिंग नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी वर्जिनिटी ख़राब हो गई है या पहले वो किसी के साथ सेक्स कर चुकी है, उनके वेजाइना में कुछ प्रवेश कर चुका है। नहीं, हो सकता है कि उन्होंने हस्त मैथुन बहुत बार किया हो, या स्पोर्ट्स में कुछ भाग लिया हो, या ज़्यादा स्ट्रेचिंग की है, उससे भी ये हो सकता है। तो इसलिए ये कोई पैमाना नहीं होता है। और जैसे जैसे औरत की उम्र बढ़ती जाती है, जैसे वो 40-50 के पास पहुंचती है, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि उनके जो वेजाइना में जो चिकनाहट होनी चाहिए वो चिकनाहट नेचुरली नहीं रह पाती है। ये एक प्रॉब्लम है। और मेनोपॉज हो जाता है जब उनका रिप्रोडक्शन करने की जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है 45 या 50 के बाद, तो ये चिकनाहट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, वेजाइना एकदम सूख जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो महिलाएं सेक्स नहीं कर सकती, उन्हें करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। थोड़ा लुब्रिकेंट का प्रयोग कर सकते हैं। लुब्रिकेंट आप नहीं बाय कर सकते हैं तो थोड़ा तेल का प्रयोग आप कर सकते हैं। किसी प्रकार से उस एरिया में चिकनाहट होनी चाहिए, जिससे लिंग जब जाएगा तब ज़्यादा फ्रिक्शन ना हो सके। महिला जब 45 या 50 साल की हो जाती हैं तो ये जो आउटर लिप्स होते हैं, इसे वल्वा कहा जाता है, जो लिप्स होते हैं वो लटक भी जाते हैं। ये लटक जाते हैं, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। और मर्दों को भी समझना चाहिए कि जैसे उनका लिंग 40-50 साल के बाद उतना कड़कपन नहीं आता है, उसमें प्रॉब्लम्स तो होनी है, ऐसे महिलाओं का भी होना ही है। कलर की हम बात करें तो ज़्यादातर मैं आपको बताऊं कि जो लिप्स का कलर होता है वही कलर औरत की योनि का भी होता है, ये मैंने देखा है। तो आप भी ऑब्जर्व करिए कि ज़्यादातर लिप्स का जो कलर, उन्होंने लिपस्टिक लगा रखी तो अलग बात है, लेकिन जो लिप्स का कलर होता है वही योनि का कलर भी होना चाहिए। स्किन कलर से भी योनि का कलर मैच होता है। उम्र के साथ साथ योनि का जो स्किन है, योनि की जो ऊपर की परत है, उसका कलर भी चेंज होता रहता है। तो इसलिए ये कोई एबनॉर्मल बात नहीं है कि कलर कैसे डार्क हो रहा है। अगर एकदम से कलर में चेंज आ रहा है या कोई अजीब सा ही कलर आ जा रहा है, येलो कलर आ जा रहा है, तो डॉक्टर को दिखाने की बहुत ज़रूरत है। नॉर्मल थोड़ा बहुत कलर चेंज आता ही है, मर्दों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे वो XXX मूवीज़ में एकदम गुलाबी रंग की योनि देखते हैं, वो इंडियन कंडीशन में नहीं होती है। हम लोग, हमारी गोरी स्किन तो है नहीं, हम लोग तो ज़्यादातर हमारी काली स्किन होती है, लिटिल गेहुआ रंग होता है, या एकदम सफ़ेद रंग कुछ कुछ का ही होता है। तो इसलिए योनि का कलर भी वैसा ही होता है। आपको ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि जो आपने वो मूवीज़ में देखा है, XXX मूवीज़ में, वैसा ही योनि होगी, वो ज़रूरी नहीं है। योनि एकदम परफेक्ट होगी ये भी ज़रूरी नहीं है। उसके अलग अलग शेप्स हो सकते हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी इम्परफेक्शन भी हो सकती है, आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। पर ये बात ज़रूर है कि उम्र के साथ साथ, जैसे मैं बताया कि लिप्स लटकने लगते हैं, और ये एक नेचुरल प्रोसीजर है, पर इसकी भी प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है। वो तो बहुत अमीर लोग करवा सकते हैं, हम जैसे नॉर्मल लोगों के परिवार में तो लड़कियां, औरतें नहीं करा सकते हैं। बट बेस्ट यही है कि उम्र के साथ साथ आपको डिसेंटली एजिंग करना चाहिए। आपको ये सोचना नहीं चाहिए कि अरे यार ये योनि का जो लिप्स लटक गई है, ऐसा तो होना ही है, बूज भी लटकने हैं, वो भी एरिया लटकनी है। बॉडी की जो स्किन है नॉर्मली उसमें झुर्रियाँ पड़ती हैं कि नहीं पड़ती हैं, और आपका जो फेस है और आपकी सारा बॉडी पार्ट्स वो चेंज होने ही है उम्र के साथ में।
तो इसलिए आपको उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, उसमें कोई इतना हवा नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो और जो बदबू की बात मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादातर जो लड़की बहुत ही यंग रहती हैं, उनकी जो योनि में से एक स्पेशल महक आती है, जैसे 18, 19, 20 साल की है। और महिलाएं जब प्रेगनेंसी हो जाती है, उसके बाद ईस्ट इन्फेक्शन का ज़्यादा डर रहता है, तो कभी कभी योनि में से दुर्गंध भी आने लगती है। लेकिन अगर आप फिटकरी का पानी लेंगे या फिर आप कोई साइट्रस फ्रूट्स लेंगे, जैसे कि संतरे का ज़्यादा प्रयोग करेंगे, अंगूर का प्रयोग करेंगे, अनार का जूस लेंगे, इनको लेने से आपके योनि में से जो है स्मेल नहीं आएगी। अगर आप अल्कोहल का प्रयोग करती हैं तो उनको उससे रोक दीजिए। सिगरेट अगर आप पीती हैं तो रोक दीजिए। नॉनवेज का ज़्यादा प्रयोग मत करिए। लहसुन, प्याज, ये सब ज़्यादा आप प्रयोग करेंगे, अदरक, तो योनि में से ज़्यादा स्मेल आनी ही आनी है। पूरी बॉडी में से, आपके मुंह में से, आपके शरीर में से स्मेल आनी है, तो योनि भी आपका बॉडी पार्ट है, वहाँ से भी स्मेल आनी ही है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि सिट्रिक फूड जो रहता है, जिसमें खुशबू अच्छी आती है, वो लेने से एक फ्रूटी स्मेल भी योनि में से आ सकती है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, अगर अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।